गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विषय हिंदी, अध्याय 12 स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो थे, है ना, वो एक ऐसे महापुरुष थे जो सारा जीवन जो है अपना मानव कल्याण में ही लगा दिए थे, है ना। वो इसी उन्हीं के बारे में, उन्हीं के जीवनी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है और उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए नए आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था, है ना। यानी नई चेतना, भारत की नई चेतना के जो शंख ध्वनि हुई, उस महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान जो था, है ना, जिसके समान कोई अद्वितीय, माने उनके समान कोई नहीं, है ना। और पूरे यानी संपूर्ण यानी पूरे सारे विश्व के लिए एक नए आध्यात्मिक उत्थान का जो था, यानी परमात्मा चाहे आत्मा से संबंध रखने वाला, है ना, व्यक्ति का जो था उद्घोष था, है ना, उन्नति था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो था 1863 में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था और बचपन का नाम उनका नरेंद्र नाथ था। वे प्रारंभ से ही होनहार, है ना, और अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा सन 1884 में वो बीए किए और उसके बाद से एक बहुत ही उनके अंदर जो था बचपन से ही एक प्रबल आध्यात्मिक यानी परमात्मा चाहे आत्मा से संबंध यानी परमात्मा से संबंध रखने की भूख थी उनको, स्वामी विवेकानंद जी को। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे। वो ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे और नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते थे। गाला बहुत ही अच्छा होने के कारण कीर्तन भी गाते थे और समाज में जो था उनका बहुत ही बड़ा आदर था। किनका? स्वामी विवेकानंद जी का। और सिद्धांत, ब्रह्म समाज के सिद्धांत, उनकी प्यास जब न बुझा सका तो वो सत्य की खोज में जो था इधर उधर घूमने लगे, भटकने लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी, है ना। जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। स्वामी विवेकानंद जो गुरुदेव के प्रथम दर्शन का जब वो देखे तो वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। देखने में साधारण मालूम होते थे रामकृष्ण परमहंस जी और उनके रूप में कोई विशेषता नहीं थी। बोली बहुत सरल और सीधी थी, मधुर बोली थी। और सोचा कि क्या यह संभव है कि सिद्ध पुरुष हो। मैं धीरे धीरे यानी स्वामी विवेकानंद जी धीरे धीरे उनके पास पहुंचते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं जो अक्सर औरों से पूछा करते थे। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? है ना। महाराज किन से अपने गुरु से पूछते हैं कि क्या आप ईश्वर में विद्यमान जो होता है, विद्यमान अस्तित्व, उसमें क्या विश्वास रखते हैं? परमहंस जी जवाब देते हैं हाँ। फिर स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं क्या आप उनका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? जवाब मिला हाँ। मैंने पूछा कैसे? जवाब मिला मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें देखता हूँ। जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ वैसे ही मैं भी ईश्वर को उसी प्रकार से देखता हूँ। नरेंद्र नाथ की माता जो थी उच्चाकांक्षी, है ना, बड़प्पन की इच्छा रखने वाली स्त्री थी और उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का जो था वकील बने। स्वामी विवेकानंद के बारे में वो चाहती थी कि वो वकील बने, उसकी अच्छी घर में विवाह हो और दुनिया का सुख भोगे। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आ गए तो नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया, यानी स्वामी बनने का निश्चय कर लिया। तो उनकी माता जो थी, नरेंद्र नाथ की माता जो थी, वो परमहंस जी के पास गई और उनकी सेवा की और उनसे विनती प्रार्थना करने लगी कि मेरे बेटे को योग न दीजिए, मेरे बेटे को स्वामी न बनाइए और ऐसा कीजिए कि आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया उसे लौकिक सुख भोग कब अपनी ओर खींच सकते। नरेंद्र नाथ की बराग की वृद्धि अधिकाधिक बढ़ती ही गई।
बढ़ती गई। फिर रामकृष्ण परमहंस जी की महासमाधि के बाद उनके नेतृत्व का जो शिष्य जो थे उनके नेतृत्व का भार जो था स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ जी पर आ गया, है ना। और तभी उन्होंने अपने साथियों ने व्रत लिया संन्यास लेने का। फिर उसके बाद से सर्दी का अंदाज़ा नहीं था, थर्मामीटर से भी नहीं लगाया जा सकता था। फिर पहाड़ से उतरकर बंगाल, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजपूताना, बम्बई, मुंबई आदि का उन्होंने बहुत भ्रमण किया सत्य की खोज के लिए। और फिर भ्रमण करने के बाद से वे धर्म और नीति के तत्व को उपदेश देते थे और विपदाग्रस्त यानी दुखी लोगों को देखते थे तो उनको सांत्वना देते थे, है ना। कोई अगर दुखित होता है तो उसको कहता है ना हम लोग कि दुख करने चिंता करने की बात नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो तो घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इसी सबको वो देते थे उपदेश। 1993 में स्वामी जी मद्रास में थे, चेन्नई में जब थे तो उनको पता चला कि शिकागो यानी अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। तब वो भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा पर रवाना हो गए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतीयों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। 1893 में अपना देश जो था गुलाम था, है ना, तो बाहर में जो लोग थे भारतीय को हीन दृष्टि से देखते थे, है ना। लेकिन वहाँ के लोग बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने का समय नहीं दिया जाए। वो कुछ नहीं बोले, भारतीय है, ये लोग गुलाम हैं, है ना। परंतु एक अमेरिकी प्रोफेसर थे, है ना, उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद उनको कुछ बोलने का समय दिलवा दिया। जब समय मिला तो यह पहला अवसर था कि कोई पश्चिमी जाति दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुई है। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब स्वामी जी ऐसे पंडित ओजस्वी, है ना, बहुत तेजपूर्ण शक्तिशाली भाषण जब धारा प्रवाह, है ना, अपने भाषण को जब दिए तो जो सुनने वाला मंडली था, श्रोता मंडली, वो मंत्रमुग्ध हो गई, है ना, उनकी बातों से प्रभावित हो गई। और प्राचीन भारत का हिंदू और ऐसा विद्वतापूर्ण भाषण किसी को विश्वास नहीं होता था कि सुमन एक पराधीन जो है गुलाम देश का, है ना, आदमी हिंदू ऐसा विद्वान, है ना, भाषण नहीं देगा, ऐसे किसी को विश्वास नहीं था। अमेरिका में इनका बहुत ही स्वागत हुआ। उसके बाद से वे लगातार 3 वर्षों तक अमेरिका में लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे, यानी अपने भारत के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बताते रहे। फिर कर्म को केवल कर्तव्य समझ कर करना, उसमें फल या सुख दुख की भावना न रखना, ऐसी बात थी। केवल कर्म को केवल कर्तव्य समझ कर करना, उसमें फल या किसी प्रकार का उत्तर या सुख दुख की भावना नहीं थी, ऐसी बात थी जिससे पश्चिमी सभ्यता वाले अब तक सर्वथा अपरिचित थे, उनको जानकारी नहीं थी। उसको स्वामी जी ने अपने भाषण सच्चाई उपदेश से उन लोगों को बताया और प्रभावित किया। फिर उसके बाद से अमेरिका के अखबार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के शब्दों स्वामी जी की बड़ाई छापने लगे। अब उनकी बड़ाई होने लगी। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका क्या होता है, उसका नाम होता है, उसके गांव का नाम होता है, जिला का नाम होता है, राज्य का नाम होता है ना। और जब राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा काम करता है तो देश का नाम होता है। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, है ना। फिर स्वामी जी को जो था बहुत अमेरिका में स्वामी जी के बहुत सारे भक्त हो गए, भक्त हुए। उसके बाद से लोग चाहने लगे, सभी लोग अपने उनके भक्त जो थे अपने अपने नगर में बुलाने लगे उनको, स्वामी जी को। अब स्वामी जी को जो था स्वामी विवेकानंद दिन भर व्यस्त रहते थे, है ना, और बड़े बड़े प्रोफेसर विद्वान आकर उस उपदेश को अपने हृदय में स्थान देते थे और उनका शिष्य बनते थे। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वेदांत का प्रचार प्रसार करते रहे। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। अमेरिका के बाद वे इंग्लैंड चले गए। फिर वहाँ, क्योंकि वहाँ पहले से उनकी बड़ाई ख्याति जो था वहाँ पहुँच चुका था। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे, उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में स्वामी जी को प्रारंभ में कुछ कठिनाई हुई,
तो कोई भी काम करने में शुरू में कठिनाई होती है, कष्ट होती है, लेकिन बाद में अंत में जो है सारी बाधाएं दूर हो जाती है और आदमी जो है सफल हो जाता है। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी सफल हो गए और 4 वर्ष के प्रवास में स्वदेश के लिए रवाना हुए। भारत के छोटे छोटे समूह उनके जस को सुनकर उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो गए, उत्कंठित हो गए और उनके दर्शन के लाखों भीड़ जमा हो जाती और लोग उनकी झलक पाने के लिए मंजिलें तय करने आते थे। माने बहुत दूर दूर से लोग आते थे स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन करने के लिए। उनकी ख्याति इतनी फैल गई थी। स्वामी जी का रूप बहुत ही सुंदर और भव्य था। उनका शरीर सबल और सुदृढ़ मजबूत था और दृष्टि में बिजली सी चमक थी और मुखमंडल मात्र तेज का आलोक। कठोर बात शायद उनकी जुबान से कभी नहीं निकलती थी। वो कभी जो था कठोर वचन किसी को नहीं बोलते थे और वो अपने मधुर बातों से लोगों को प्रभावित करते थे और विश्वविख्यात विश्वव्यंद होते भी उनका स्वागत स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। फिर उसके बाद से अंत में उन्होंने बहुत उनका भाषण जो था बहुत ही अंश स्वर अक्षरों में सोना के अक्षर से में लिखा गया है। प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यवर्त में बसने वाले, क्या तुम अपनी इस तिष्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे, है ना, कायरता से और अपमानजनक कायरता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सो जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है, जो केवल वीर पुरुष जो हैं वही करेंगे। हे भारत निवासी भाइयों, यह अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी ही जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सब मेरे भाई हैं। जितने भारतीय हैं सब हमारे भाई हैं। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला झूला है और मेरे यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है, स्वर्ग है। कलकत्ते में अध्ययन और उद्देश्य में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब वो इतने न मेहनत किए, इतने न, है ना, कि उनका तबीयत खराब हो गया और मौसम जब जलवायु परिवर्तन होने लगा तो उनको दार्जिलिंग जाना पड़ा। वो दार्जिलिंग चले गए और वहाँ पर 2 मठ स्थापित किए। इसके बाद कुछ दिन में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की और इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार करना और उसकी शाखा भारत के हर भाग में तथा विदेशों में भी खुल गया, विद्यमान हो गया और वे जनता को बहुत उपकार कर रही है। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत भी गिर गया। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे। अब वो और अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रयाण का समय बहुत समीप है, माने अब हमको जाने का, मरने का समय हो गया है। अब आप लोग इसको संभालें। 4 जुलाई 1902 के एक आप समाधिस्थ हो गए। 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई। सवेरे 2 घंटे समाधि में, दोपहर की शिष्यों को पारायणी व्याकरण पढ़ाया और तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश करते रहे, वेदों का उपदेश देते रहे और उसके बाद टहलने को निकले। शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला जपने के बाद समाधिस्थ हो गए और उस समाधि की अवस्था में ही पंच भौतिक शरीर को त्याग कर परम धाम को सिधार गए। स्वामी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर आध्यात्मिक ज्योति को जो मसाल वे जला गए हैं वह सदा के लिए संसार को आलोकित करती रहेगी, प्रकाशित करती रहेगी। यही जो था स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में पढ़ना था, है ना। इस अध्याय में महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से परिचित है और ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपना सारा जीवन मानव कल्याण में लगा दिया और इन्होंने भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में जाकर भी भारतीय वेदांत का उद्घोष किया था। यही इस पाठ का सारांश है और यही हम लोग को पढ़ना था। इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, जो समझ में नहीं आए उसको पूछ लेंगे। उसके बाद से कठिन शब्द है, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।